बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के जनरल रियाजी जनरल मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के पेपर में 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं, तो जो हम आज एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपके मैथ के पेपर में, जनरल रियाजी के पेपर में इन्हीं में से 15 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो इस वीडियो को इंतहाई गौर से सुने और इसका मैं आपसे ये कहूँगा कि जो तमाम एमसीक्यूज़ हैं इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये कीज़ भी साथ ही अपलोडेड है और इनको अच्छे से तैयार करें और इंशाल्लाह ताला तमाम एमसीक्यूज़ इन्हीं एमसीक्यूज़ में से आएंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। इसमें आपके पास स्क्रीन में शो होगा कि एक पी एक्स ओवर क्यू एक्स की शक्ल का अलजबरी जुमला जिसमें क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्यू एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, जबकि पी एक्स और क्यू एक्स किसी रकमियाँ हो, तो ये जुमला क्या कहलाता है? ये जुमला नातक जुमला कहलाता है। इंग्लिश में हम इसे कहते थे रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, जो कि अलजबरा का फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे दरमियान में माइनस आएगा तो ये इसका करेक्ट आंसर है 4AB, सी ऑप्शन है, इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 3 है, उसमें ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, अगर प्लस आएगा तो फिर आपने याद रखना है, फिर इसकी डी ऑप्शन है 2A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास अगेन अलजबरा का फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू, ये अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फिर आपके फार्मूले में माइनस आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट अगर आपके पास फर्स्ट टर्म ए प्लस बी प्लस की होगी तो फिर आपका क्यूब का फार्मूला बनेगा लेकिन प्लस का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह का आएगा कि ए क्यूब माइनस 3AB इंटू ए माइनस बी क्यूब, तो फिर क्यूब का फार्मूला होगा लेकिन होल का, मतलब उस पर ब्रैकेट लगाएंगे, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब है। नोट कीजिएगा, ये एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है। इसका जो एमसीक्यूज नंबर 6 है, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसी तरह जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, ए क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी क्यूब, ये दोबारा से गलती है, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, ए प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एक गैर नातक अदद जिसमें जज़र की लामत हो डैश कहलाता है, उसे हम कहते हैं मक़ादीर इसम, इंग्लिश में से सर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जी मक़ादीर इसम, ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए की पावर 1/2, इसका दर्जा क्या होता है? इसका दर्जा 2 होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, मक़ादीर इसम को ज़रब दी जा सकती है अगर वो हो, अगर उनका यकसां दर्जा हो, मतलब उनका दर्जा एक जैसा हो तो। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, एक दर्जे किसी रकमी का दर्जा होता है 1। नेक्स्ट है 2 दर्जे किसी रकमी का दर्जा होता है 2। इसी तरह सै दर्जे किसी रकमी का दर्जा होता है 3। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 14 है, इसमें ये तज्ज़ी का फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो x प्लस 1 और x प्लस 5 है। इसी तरह एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 16 की जो फैक्टराइजेशन, उसकी जो तज्ज़ी है, उसकी करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसी तरह हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की तज्ज़ी है, तो ये क्यूब का फार्मूला अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, इसकी करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट भी हमारे पास तज्ज़ी का एमसीक्यूज है, ए पावर 4 माइनस 1, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसमें पी ऑफ 1 आपने फाइंड करना है। इसका मतलब ये है जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 लगाएंगे, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन 5 है। नेक्स्ट हमारे पास है पी एक्स का जुज़वे ज़रबी पी ए हो, तो इसकी जो x माइनस ए हो, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो 0 है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है दो अलजबरी जुमलों का हासिल ज़रब बटा ज़ुअज़ाफ़कल किसके इक्वल होता है? ये आधे आज़म के इक्वल होता है। नेक्स्ट है जो ज़ुअज़ाफ़कल को मालूम करने के तरीके कितने हैं? 2 तरीके हैं। इसी तरह आधे आज़म को मालूम करने के तरीके वो भी 2 तरीके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 24 है, 12PQ इंटू 8P स्क्वायर क्यू स्क्वायर का आधे आज़म अपने मालूम करना है, तो इसकी ए ऑप्शन है 4PQ।
नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 और सेकंड स्टेटमेंट है 2x स्क्वेयर माइनस x माइनस 1। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है 2x प्लस 1। ये सारे आदियाज़म के या फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज में कोई मसला हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, दो अलजबरी जुमलों का हासिल ज़रब बराबर होता है, ज़ुअज़ाफ़कल ज़रब आदियाज़म, सी ऑप्शन है इसकी। नेक्स्ट है वो कीमत जो किसी मसवाद को दुरुस्त साबित करे, इसकी भी सी ऑप्शन है, उसे हम कहते हैं हल। नेक्स्ट है हर अदद एक्स की मुतलक कीमत जाहिर की जाती है, एक्स इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, मतलब एक्स लिख के आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी होती है, तो उसकी डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 3 का हल सेट क्या है, सोल्यूशन सेट क्या है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो इसकी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एक्स माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4, इसका जो हल सेट है वो 5 कोमा माइनस 3। आप इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह जो नेक्स्ट भी एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन है उसकी भी ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है दो दर्जे मसावत का दर्जा होता है, इसका 2 दर्जा होता है। नेक्स्ट है एक मुतगय्यर में खती मसावत का दर्जा होता है, इसका 1 दर्जा होता है। नेक्स्ट हमारे पास 36 एमसीक्यूज है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बी ऑप्शन है इसकी, x इंटू 2x माइनस 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका अगर आप हल सेट निकालेंगे तो इसकी ए ऑप्शन है 0,4। नेक्स्ट हमारे पास है दो दर्जे मसावत को हल करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन सेट, इसकी सी ऑप्शन है 2,3। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन सेट क्या है, इसकी भी सी ऑप्शन है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और फिर इसको ब्रैकेट में बंद करना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का हल सेट, मतलब इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, तो इसकी बी ऑप्शन है प्लस माइनस 1। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी फैक्टराइजेशन के रिलेटेड है, इसका अपना सोल्यूशन सेट निकालना है, तो ये -1 है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है मरबी कॉलम में कतारों और कॉलमों की तादाद होती है यकसा होती है, मतलब मरबी कॉलम वो होता है जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, उसे हम कतारी कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट है एक ज़रबी ज़ाती कॉलम में वितर के अरकान होते हैं एक, जो ज़रबी ज़ाती कॉलम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसमें एक। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 46 है, एक ज़रबी ज़ाती कॉलम में वितर के अरकान होते हैं, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, 1 होता है। नेक्स्ट है कतारों और कॉलमों की तादाद किसी कॉलम में डैश को ज़ाहिर करती है, कॉलम के मर्तबे को ज़ाहिर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास वो कॉलम जमा के लिए मौजू होते हैं अगर वो डैश हो, अगर वो हम मर्तबा हो। नेक्स्ट है हमारे पास वो कॉलम जिनके मर्तबे और मतबादल अरकान यकसा हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम मसावी कॉलम कहते हैं। इन तमाम एमसीक्यूज़ों को जो आपको स्क्रीन पे शो हो गए हैं, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बोर्ड के पेपर में आपके जो 2024 में जो बोर्ड का पेपर मैथ का आएगा, तमाम एमसीक्यूज़ इन्हीं एमसीक्यूज़ों में से आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास मुतशाकिल कॉलम की और गैर मुतशाकिल कॉलम की तारीफ के रिलेटेड सवाल है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अगर नेगेटिव ऑफ ए हो तो वो गैर मुतशाकिल कॉलम होता है, इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक इंग्लिश में। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, इसकी बी सी ऑप्शन है इसकी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह अगर ए बी का इन्वर्स लेंगे तो वो भी बी इन्वर्स ए इन्वर्स आएगा, इसकी भी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा जाविया जिसकी मिकदार 180 से जायद मगर 360 से कम हो, इसे हम मुनक्कस जाविया कहते हैं, इसकी ए ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे दो जाविये जिनमें मुश्तरक रास और एक बाजू मुश्तरक हो, इसे हम कहते हैं मुतसल्ला, मतलब एडजेसेंट एंगल्स, मुतसल्ला जाविये। नेक्स्ट हमारे पास मसलस के जावियों का मजमुआ होता है 180 180 डिग्री, और इसी तरह जो जाविया मुस्तकीम होता है वो भी 180 डिग्री का होता है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अगर दो जाविये एक ही जाविये को स्प्लिट हों तो वो होते हैं, वो मसावी जाविये होते हैं, मतलब इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी मसलस जिसके तीनों जाविये हादा हो, उसे हम हादा जाविया मसलस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऐसी कसीरुल ज़िला जिसके चारों ज़िला मसावी हों, उसे हम कहते हैं मुरब्बा। मुरब्बा शक्ल वो होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, निसफ दायरे से बड़ी कोस कहलाती है कोसे कबीरा। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आएंगे, मसावी गदास या कतर वाले दायरे कहलाते हैं मतमासल दायरे। इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 63 64 65 है, इनको ध्यान से देखिएगा। इस तरह 66 भी
कि इसमें मुसल्लस के इक्तफा, किसी मुसल्लस के अजला नासफ की तादाद और वस्तानिये तमाम जो है वो तीन तीन होते हैं। तो ये एमसीक्यूज एक जैसे ही हैं। 69 एमसीक्यूज, 67, 68, 69 एमसीक्यूज एक जैसे हैं। इनको भी देखिएगा, इनमें से एक एमसीक्यूज पेपर में मस्ट आ जाता है। मुसल्लस के जावियों के नासफ भी एक नुक्ते पर मुर्तकिज होते हैं, वस्तानिये भी एक नुक्ते पर मुर्तकिज होते हैं और इक्तफा भी एक नुक्ते पर मुर्तकिज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज, मुसल्लस के एक राज से मुखालिफ ज़िला के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला खत वस्तानिया कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मुसल्लस के राज से मुखालिफ जाविये पर अमूद इक्तफा कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास, हम मुस्तवी दायरे के साथ एक खत जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर कता करे उसे खत का ममास कहते हैं। इंग्लिश में से टेंजेंट कहते हैं, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मुस्ततील का रकबा होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इसकी ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसा मरबा जिसका जिला एस हो तो उसका रकबा क्या होगा, एस स्क्वायर, क्योंकि मरबे का रकबा होता है जिला ज़रब जिला। इसी तरह नेक्स्ट है, एक दायरा जिसका रदास आर हो, इसका दायरे का रकबा होता है पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास, निसफ दायरे का रकबा है तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने इसका निसफ करना है, हमने इसका हाफ करना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज, एक मकब का हुजम जिसका किनारा एल हो, अगर आपने हुजम निकालना है मतलब वॉल्यूम निकालना है तो वो एल क्यूब होगा, सी ऑप्शन है। इसी तरह एक अमूदी दायरवी सिलेंडर का हुजम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फासले का कुलिया है, इससे क्वेश्चन भी हल होते हैं, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, कार्तीसी मुस्तवी में एक नुक्ते के मुनफरद मतरतब जोड़े का तयन कहलाता है अदाद। नेक्स्ट हमारे पास, चौथे रुबे में वाक़या नुक्ते के ऑर्डिनेट की कीमत होती है मनफी होती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, मुब्दा के महददात होते हैं, मतलब मुब्दा ओरिजिन, ओरिजिन के पे आपके पास 0 होता है, इसकी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, महवर पर मौजूद नुक्ता किसी में नहीं होता, रुबा में, किसी रबे में, अगर किसी वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे आपका कोई पॉइंट है तो वो किसी रबे में नहीं है। इसी तरह हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, एक मुस्तवी में हर मतरतब जोड़े से मुंसलिक होता है एक मुनफरद नुक्ता। ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, पहले रबे में वाक़या नुक्ते की ये खसूसियत होती है कि इसके महददात होते हैं मुस्बत, तो से पॉजिटिव होते हैं। तो आप इन तमाम एमसीक्यूज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इनकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इनको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके बोर्ड के पेपर में इन्हीं एमसीक्यूज़ में से पेपर में आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।